जानते हो, जब आप उपवास करते हो, आप परमेश्वर को यह कहते हो, मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, लेकिन आज मैं उपवास करता हूं, मुझे अपने रास्तों पे कुछ विश्वास नहीं है। आई सीक यू लॉर्ड, मैं तुझे खोजूंगा। मैं हैरान हो गया, उसे यह कहना चाहिए था ना, अरे एलिया, तूने देखा इसे खाना छोड़ दिया है, इसे पानी पीना छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया? कैसे? जानते हो यहूदी क्यों बचे? क्योंकि वे नम्र हुए, वे हम्बल बन गए। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं का उत्तर एक कारण से नहीं आता है, वो है घमंड, प्राइड। मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों बात करूं? खुद आए ना बात करने के लिए, मैं क्यों बात करूं? तुम्हारे इस गंदे एटीट्यूड के कारण तुम्हारी दुआओं के उत्तर रुके हुए हैं। इस कारण मैं आपको दिखाऊं और कुछ। ब्रदर, यशाया का ये पकड़ के रखिएगा, देखो यशाया का 58 अध्याय। ब्रदर, एक वचन निकालिए, 58 का 11। सब यहां देखिए, प्लीज बाइबल मत खोलिए। देखो परमेश्वर क्या कहता है यशाया के 58 अध्याय में, यहां देखो। ओह थैंक यू जीसस। फास्ट ब्रदर, भैया काम कीजिए, 8 से लगाइए। ओह वर्शिप यू, और पीछे जाइए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते। परमेश्वर को आपकी भूख से ज्यादा आपके फास्टिंग में आपका एटीट्यूड देखता है। कहता है, भैया एक काम करो ना, 3 से लगा दो, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इनके सामने। सुनिए यहां पर क्या कहता है बाइबल में। देखो वो क्या शिकायत करते हैं फास्टिंग रख के। वे कहते हैं, क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु उसने हमारी सुधि नहीं ली। इस्राएल के लोग कहते हैं, हम उपवास में थे पर खुदा ने हमारी उपवास में नहीं सुनी। हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। बहुत लोग उपवास में रहते हैं ना, आराम से बैठे रहेंगे, चाय तो ले आ, कॉफी तो ले आ, ये तो ले आ, ये तो ले आ। क्यों? तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? नहीं, मैं उपवास में हूं। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उपवास रख के उनको लगता है उन्होंने परमेश्वर पे, आपने ऊपर कोई एहसान किया है। इनका एटीट्यूड देखिए, कठिन काम कराते हो तुम। कितने लोग हैं मुझे बताइए फास्टिंग के डे भी नॉर्मल रहते हो आप? घर में पार्टी, शहर में डंडोरा। हर एक को पता रहता है हमने उपवास किया, हर एक को। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या। अब देखो खुदा क्या कहता है 4 में। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनी नहीं जाती। खुदा कहता है, अगर आपके अंदर नफरतें हैं, आपके उपवास करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां पर तो बिलीवर को छोड़ो, लीडर के लिए भी कचरा रखते हैं लोग और परमेश्वर से कहते हैं, फादर फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ वजन कम होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इसी तरह उपवास तो नहीं कर रहे? खुदा के सामने भूखे बैठे हैं, नफरतें लेकर, कड़वाहट लेकर। इस तरह के उपवास मत करिए। उपवास में प्रार्थना कीजिए, खुदा मेरे दिल को प्यूरिफाई कर। दाऊद की तरह कहिए, मेरे दिल को नया कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर। कितने लोग उपवास में खुदा से सामने इस तरह जाते हैं, लॉर्ड प्यूरिफाई मी। उसने बतशबा के साथ पाप किया और जब नातान उसके पास आया, उससे अपने कपड़े फाड़े और खुदा को कहता है,
मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा दे, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे हे यहोवा। वो जानता था उसका दिल खराब हो गया। आपको पता है हमारे उपवास क्यों हैं? बच्चा चाहिए, वीजा चाहिए, बिल्डिंग बनाने में मदद कर, नौकरी दिलाने में मदद कर, ये दे वो दे। हम में से बहुत सारे लोगों की फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों को पाने के लिए होती है। कितने लोग उपवास में खुदा के सामने जाते हैं और दाऊद की तरह कहते हैं, प्यूरिफाई माय हार्ट, मेरे दिल को ठीक करना खुदा। कब तक मैं ऐसा रहूंगा? कब तक मैं उस व्यक्ति को देख देख के अंदर ही अंदर जलता रहूंगा? कब मेरे अंदर एक डिजायर आएगी खुदा, मैं कब लोगों को साफ मन से देख पाऊंगा? कलाम कहता है प्रेरितों की काम की किताब के अंदर, वे सीधे मन से भोजन करते थे। जब वो आपस में मिलते थे ना, खाना खाते थे ना, सबका मन शुद्ध होता था, वे सीधे मन से खाना खाते थे। उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। जब आप उपवास करते हो ना, आप परमेश्वर को कहते हो, प्रभु मैं अपने सारे तौर तरीके साइड में रखता हूं, मैं आपकी तरफ देखता हूं, मैं अपने छुटकारे के लिए आपको देखता हूं। इसीलिए यहोशापात ने, परमेश्वर का वचन कहता है, उनसे उपवास करवाया, खुदा ने उन्हें बचाया। अरे यहां तो इंसान नहीं करते, पढ़ के देखिए, नीनवे नगर में जानवरों ने उपवास किया था। मुझसे उपवास नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हो? क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो। हम बिल्कुल हवा की तरह हैं, बिल्कुल हवा की तरह। भूख नहीं लगी होगी तो भी खाएंगे। कितने लोग यीशु की तरह हैं, भूख लगती है फिर भी नहीं खाते। देखा आपने यीशु को? 40 दिन बीतने के बाद उसे भूख लगी और शैतान आके कहता है, यू आर हंग्री ना? यस, बना इस रोटी को, बना इसे रोटी। आप जानते हो, अगर आप सिगरेट पीते थे ना पहले और आपने सिगरेट छोड़ दी है, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, आपसे दुआएं नहीं होंगी, कलाम नहीं पढ़ोगे, चर्च जाना बंद कर दोगे, तब शैतान आएगा और कहेगा एक पी ले। देख कोई विश्वासी इधर नहीं है, पी ले, पी ले। देखो विश्वासियों का तो डर है, खुदा का डर कहां है? तो चलिए पी ले। उन दिनों में दोस्त आएंगे और कहेंगे स्मोक। अगर आप शराबी थे ना, आपने शराब छोड़ दी, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, तब आपके दोस्त आएंगे, चल रहा है क्या? किधर? आईपीएल चालू है आज एक होटल में, तू भी चलना। आप बैठे रहेंगे, वो लोग शराब पिएंगे, हुक्का पिएंगे, आप उनको देखते रहेंगे, आपको ख्याल आएगा कोई नहीं, थोड़ा देर। शैतान आपकी कमजोरियां जानता है। जानते हो शैतान यीशु के पास आके ऐसा क्यों बोलता है, पत्थर को रोटी बना? क्योंकि वो जानता था ये क्रिएटर है, इसे इसी में टेम्प्ट करेंगे हम। अपनी चीज को बना, वो जानते थे ये रचयिता है, ये बनाता है चीजों को, ये खुदा है, ये दुनिया का मालिक है। अगर इसको, लेकिन यीशु ने भूख में भी जानते हो क्या कहा? नहीं, मैं जानता हूं मैं भूखा हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गंदे शब्द तेरे मुंह से निकले। मैं तेरी बात क्यों मानूं? पुत्र अपने आप में कुछ नहीं करता, जब वो पिता से सुनता है वही करता है। उसने अपने कलाम में कहा। सो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समझते हैं आप, भूखा रहना उपवास होता है? क्यों बच गई एस्तर? क्यों बच गया यहोशापात? क्यों बच गए नीनवे के लोग? क्यों बच गया दानियल? क्योंकि वे सब नम्र हो गए। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। उपवास की सच्ची अर्थ होती है कि आपने अपने आप को नम्र किया है। जानते हो किस